जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं। आईपी गुप्ता के सिस्टम में सभी महागठबंधन के सदस्य हैं और सभी लोग समान अधिकार के हकदार हैं। दोस्तों, सहरसा वालों, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आईपी गुप्ता आपका घर का बेटा, आईपी गुप्ता आपका भाई, आईपी गुप्ता आपके घर का रखवाली करने वाले चौकीदार का नाम, आईपी गुप्ता आपका घर का नौकर। टुनटुन जी सुबह उठ के देख लेना, बताइए फोटो वाइन करा जाना चाहिए। खाना बाकी है सर, खाना बाकी है कुर्लाई वाला। अच्छा, कुछ दिल की, इन्होंने कहा कि दिल की दर्द बयां करें, इन्होंने क्या देखा क्या पाया। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, एक इंसान का योगदान है। कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार की धरती पे एक मसीहा पैदा हुआ। मेरे गांव में लौंडा नाच होता था, मेरे गांव में इंटरटेनमेंट का वही साधन। और हम अपने माँ का साया होता है ना, पेटीकोट, कपड़ा पहनने का नहीं होता था, न बदन पे न नीचे ऊपर कुछ नहीं होता। तो जो शाम होती थी, मेरी माँ के पास एक ही साया, तो दिन भर वो पहनती थी, रात में घर आती तो साया खोल के मेरे गाती में बांध देती थी ताकि ठंडा न लगे। तो हम अपना गाती बांधे लौंडा नाच को देखने के लिए आया, और एक आदमी आता है, अब पूरे गांव को जैसे लगता है कि तांडव का प्रतीक बनकर आया हूं। और मैं कोने में खड़ा डर से थर थर कांप रहा हूं। ऐसा लगता था कि मेरे बाबूजी, मेरी माँ, सारे लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद उस मसीहा का अवतरण होता है जिसका नाम है लालू यादव। लालू यादव मुंह में आवाज दी, सोचने के ढंग को बदल दिया, डर क्या होता है उस दिमाग से निकाल दिया। उसके बाद उन्हीं का दिन है कि आज इस कुर्सी पे, टेबल पे आईपी गुप्ता खड़ा है। मैं जब ये आंदोलन कर रहा था, आंदोलन तूफान है, तो एक आदमी गांधी मैदान से पहले इस आंदोलन को समर्थन दिया, उनका नाम है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हमको बुला के बोले, मैं उसमें कांग्रेस में था, अल्लाह साहब का कॉल आया, उन्होंने बोला कि बॉस, माय बॉस इज विलिंग टू मीट यू, मतलब मेरा जो बॉस है मिलना चाहते हैं। मैं कहा अल्लाह साहब, मैं तो रिजाइन करने वाला हूँ कांग्रेस से। उन्होंने कहा नॉट एन इशू इवन दो ही इज विलिंग टू सी यू, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा करता हूँ कि रिजाइन नहीं करता हूँ, मिल लेता हूँ तो रिजाइन कर दूंगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना उनको। फिर उन्होंने बॉस से पूछा, राहुल गांधी ने कहा नो, मैं मिलना चाहता हूँ आईपी गुप्ता कौन है। जानते हैं क्यों? इसलिए ये कौन है अकेले दम पे अपनी दुनिया को जलाकर तांती तत्वा पांच समाज को रोशन करने चला है, ये कौन है? ये कौन है? कौन सा कौम है, कौन सा जात है जो 75 वर्षों से राजनीति में दरकिनार कर दिया गया, उसकी उसे उठाने वाला कौन है? ये रिजर्वेशन क्या है, ये उन्होंने मिला। और आज
सहरसा जब मैं चल रहा था तो तेजस्वी यादव जी से मिलने गया उनके घर पे। उन्होंने कहा कि देख लो पान का बेटा आया है, कांति तकवा का बेटा आया है। संघर्ष क्या होता है आईपी गुप्ता से पूछो, लड़ाई क्या होता है। उन्होंने कहा आईपी गुप्ता को, उनके संघर्ष को, तांती तत्वा को सलाम करने के लिए इनका नॉमिनेशन हेलीकॉप्टर से होगा। उन्होंने अपनी हेलीकॉप्टर दी। मैंने कहा कि सर मैं भी हेलीकॉप्टर से जा सकता हूँ, छोड़ दी। नहीं, ये आपके संघर्ष को, आपके जाति के लिए मेरे तरफ से एक सलाम है। मैं नहीं आना चाहता था सहरसा, इतना लड़ा हूँ, इतना रोया हूँ आंदोलन के दौरान, इतने दुख दर्द झेला हूँ। ये मेरे मंत्री बनने की कोई चाहत मेरे, मैं लड़ना चाहता था जमालपुर। लेकिन जब गठबंधन की बैठक हुई, सभी दलों को नेता मिल बैठे थे, ने कहा कि भाई गुप्ता जी आप, मैंने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव जी पहले इंसान थे, उन्होंने कहा नहीं गुप्ता जी आपको लड़ना होगा, आप नहीं लड़ेंगे तो आवाज कौन उठाएगा। कहां से? अलावरू साहब ने कहा कि मैं इनके लिए एक सीट छोड़ रहा हूं जमालपुर के लिए। अब जमालपुर उन्होंने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव जी और टीम ने डिसाइड किया कि आईपी गुप्ता का चेहरा सहरसा जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि अगल बगल के जिलों में हमारे जो वोट हैं, जो गति हमने उस वोट में दिया है, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों में ट्रांसफर होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ। और विश्वास मानिए, थोड़ा भी इच्छा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। बहुत लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर से आया, नहीं, लेकिन मैं कहता हूं ये हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं थी, आपके सपनों के उड़ान को देने के लिए हेलीकॉप्टर से आया। सपना देखो, दुनिया में कोई ऐसा सपना है जिसे इंसान पूरा नहीं कर सकता है। वही लड़ाई लड़ी जा सकती है बिना पैसे के, बिना रिसोर्स के। सिर्फ दिमाग से मजबूत हो जाइए, रास्ते पे चल पड़िए। रास्ते पे चल पड़ेंगे, रास्ता आपको चलना बता देगा। और वही बताने आया हूं कि लड़ा जा सकता है। मैं सहरसा के विकास के सपने संजोए अपने मन में। यहाँ के बहुत सारे प्रत्याशी मेरे का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था। हर कोई, चाहे रंजीत जी हो, वीरेंद्र जी हो, रमेश हो, रामदेव शर्मा जी हो, पवन शर्मा हो, जितने भी लोग हैं वो सब एमएलए की चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं सबों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सबों से करवत, आपने जो सपने देखे, आप आईपी गुप्ता को आदेश दे सकते हैं, गुप्ता जी मेरे सपने ये थे, आपको पूरा करना है और मैं आपका सिपाही। और मैंने देखा जब मुझे यहाँ भेजा जाने लगे, मेरी पार्टी को ये सीट अलॉट हो गई, तो मेरे घर बधाई देने के लिए पहुंचे रंजीत यादव।
मुझे गले लगाया रमेश शर्मा जी, अपना समर्थन जताया पवन शर्मा जी ने। और आज मैंने वीरेंद्र जी को देखा, कि किस तरह वो आगे बढ़ के हमें ले जा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि लड़ाई एक है, लड़ाई एक है। और सभी ने अपने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा कहा है कि मैं एमएलए बनने नहीं आया हूं, मैं आपका बेटा और आपका नेता बनने आया हूं। एमएलए बनने की सोचूंगा तो मेरी सोच बहुत ही छोटी हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। जब आप अपना परसेप्शन को बदलेंगे तो आप देखेंगे कि एक साधारण भी एमएलए को आप नेता बना सकते हैं, और वो चीजें हो सकता है। उसी को बताने आया। 20 वर्षों से बिहार बीमार सा हो गया है। और मैंने कहा था, जब तेजस्वी यादव जी हमसे पूछे, जब मैं उनसे मिलने गया पहली बार, तब उन्होंने कहा कि गुप्ता जी क्या प्रस्ताव है, कितना सीट चाहिए आपको, आपके पार्टी को। मैंने कहा कि सर ये सीट वीट लेने नहीं आया हूं, लड़ाई लड़ने आया हूं। मैंने उनसे कहा कि लालू जी के कुछ सपने अधूरे हैं, उनका लाल, उनका युवराज उस सपने को पूरा करेगा, आपको मुख्यमंत्री बनाना है। सीट मांग लूंगा तो बड़ा छोटा बात कर दूंगा। और आईपी गुप्ता कभी छोटा बात में सोचता है। और पहली बार तेजस्वी यादव जी को पता चला कि एक लौता बंदा है, एक लौता आदमी है जो लड़ने आया है, टिकट नहीं। बहुत रोल होता है। आपको बताओ, जो त्रिस्तरीय पंचायत होती है, कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं स्वराज की सपना देखता हूँ, स्वराज राज्य सपना होता है। एमएलए हो, एमपी हो, ताकतवर मुखिया और वहां के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होता है ना, उतना ताकतवर एमएलए और एमपी नहीं होता। असली लड़ाई आपके लिए आपका वार्ड सदस्य लड़ता है, मुखिया लड़ता है, पंचायत समिति लड़ता है, जिला परिषद के सदस्य लड़ता है। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को मजबूत करने आया, उनको एम्पावरमेंट देने आया हूं कि कैसे हो सकता है। एक परंपरा है, सरकार की जितनी भी स्कीमें होती है, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाले पदाधिकारी होते हैं। वो पदाधिकारी और हम नेता अपने जनता को खुश करने के लिए पदाधिकारी को बुलाते हैं, उनको डांट पिलाते हैं। मैं इस परंपरा को बदलने आया। वो जो सरकारी नौकर है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, उसका मान नहीं होना चाहिए। जब पदाधिकारी को डांटूंगा, वीडियो वायरल होगा, उसका बेटा देखेगा कि हमारे पापा को ये नेता किस तरह से इज्जत कर रहा है, वो सोएगा नहीं रात भर में। मैं कहने आया हूं कि तुम्हारा बाप सरकारी नौकर है, मेरा भाई। मैं उनके थ्रू जो काम डांट से नहीं करवा सकता, उसे 100 गुना कैसे काम होगा, वो काम करवाने आया। मैं उन्हें अपमानित नहीं, सम्मानित करने आया हूं।
अनेक सरकारी ऑफिसर और जनप्रतिनिधि, ये दो हथियार होंगे जिनके दिल में आईपी गुप्ता उतरेगा और आपके लिए काम करने का जज्बा। मैं ये नगर निगम एक जान होता है, किसी भी शहर का, किसी भी जिले का जो जान होता है वो यहाँ का बाजार होता है, यहाँ का शहर होता है। पूरे जिले से लोग शहर आते हैं, और अगर आप शहर में देखेंगे तो 75 बरस से सहरसा का शहर, उसका 10% भी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। हम आते हैं, आपका इकोनॉमी, इस सहरसा का इकोनॉमी में योगदान होता है मजदूरों का, योगदान होता है कामगारों का, और एक योगदान होता है यहाँ के व्यापारियों का। मैं यहाँ के व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके बिना सहरसा के इकोनॉमी का मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था आपका प्रोटेक्शन, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। आपका एक पहरेदार बन के आपके राजमिस्त्री का बेटा हूं, राजमिस्त्री का बेटा हूं, इसलिए करनी लाया हूं, करनी करनी लाया हूं, राजमिस्त्री का बेटा हूं। ये करनी वो जितना चलाओगे आप, उतना धार इसका मजबूत हो जाता है। ये करनी आपके घर के ईंटों में बसा हुआ एक भी घर नहीं है जहां करनी नहीं है। ये करनी है, एक प्रतीक है निर्माण का। जो करनी चलाता है कभी विध्वंसक सोच का मालिक नहीं हो सकता। इंजीनियर भी हूं, और यही करनी की कमाई का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। इसलिए ये करनी है, प्रतीक है मजदूरों का, करनी का प्रतीक है संघर्ष का, करनी एक प्रतीक है आपके घरों में उन मजदूरों के पसीने की महक को याद दिलाने का एहसास। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सपने हैं। एक लाइन में जो विजन है, वो विजन है कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाना। 243 विधानसभा में सहरसा नजीर बनेगा, उसका दृढ़ इच्छा लेकर आया। एक ऐसा बेटा बनकर आया हूं, या आपके घर में थाली में जो खाना आपसे बच जाए उसमें मेरा हिस्सा होगा। ये मुझे थोड़ा भी परहेज नहीं होगा। एक मुशर्र का बेटा, एक दलित का बेटा, एक डोम भाई का बेटा सामने आता है, कहता है गुप्ता जी मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूं। मैं कहूंगा भाई तुम एक बाइट अपने से काटो और वही खाना मुझे खिलाओ। वो सपना लेकर आया हूं, एक ऐसा समाज जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई भूमिहार नहीं, कोई ततवा नहीं, कोई डोम नहीं, कोई चमार भाई नहीं, एक थाली सब मिलके खाने का समाज बनाने का सपना। ये कहने आया हूं कि डिसीजन आप मुझे अपने वोट से एमएलए कल बना दीजिएगा तो आईपी गुप्ता मनमानी करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनता की निर्णय, जनता की
सहमति कैसे हो, एक वैसा शासन प्रशासन बनाने आया। लेकिन ये लड़ाई है, और उस लड़ाई में अगर मैं बहुत बिजी रहूंगा, फोन नहीं उठा पाऊंगा, आपसे ठीक से बात न कर पाऊंगा, हजारों गलतियां रोज करूंगा, एक बेटा एक भाई माफ के, एक लड़ाकू मान के आप मुझे माफ कर। बहुत जगह नहीं भी जा पाऊंगा, गुस्सा नहीं होना है। अगर कभी कुछ मुंह से निकल जाए तो सहरसा की लड़ाई समझ के उसे माफ कर दें। आप मुझे गुस्सा है, आप मुझे 2 झापड़ मारेंगे तो ही मैं आपको प्रणाम करके चला जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा आई बी गुप्ता हिट बैक। बस एक लाइन कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बातें बहुत है, लेकिन एक बात कहता हूं, मेरी सोच, अगर आप मुझे सामने लाठी लेके मारने के लिए आए हो और मेरे बगल में हथियार भी है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि दोस्त, मुझे मारना से अगर आपके दिल की पीड़ा, आपकी क्रोध शांत होती है तो जितना चाहो उतना मारो। लेकिन अगर मैं तुम्हें मारा, बदले में तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा देख रहा होगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगा। इस गुनाह में उसकी कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। और एक बात करके जाता हूं, ये जो लाठी जिससे तुम मुझे मार रहे हो, कसम खाओ मेरे लाठी में गिर जाने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाठी से किसी और को नहीं मारे, इतना कर देना दोस्त। ये कहने आया हूं। और जो गैप है डेवलपमेंट में और लोगों के बीच में, उसे कम करने आया हूं, उसे भरने आया हूं। और आगे जो मुद्दे की बात होगी, बहुत बार होगी, इसलिए ताहिर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तमाम साथियों से, जितने भी हैं महागठबंधन के, जो भी साथी हैं, कांग्रेस के, राजद के, वीआईपी के, माले के, सीपीआईएम के, जितने भी हैं, सभी से अनुरोध करूंगा कि जब आपके पास ईगो होगा तो लड़ाई कमजोर होती है। ये जीत और हार इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मात्र परिणाम होते हैं। लड़ाई शर्त है जो लड़ना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।